एक बहुत बड़ा आलिम छुपकर अल्लाह की इबादत करता और रात को शहर की गलियों में जाकर खुदा से रो रो कर दुआएं मांगता, कहता, अल्लाह आज मेरे शहर की इस गली वाले मुसलमान भाइयों की बख्शिश कर दे। और दूसरी रात फिर से दूसरी गली में जाकर दुआएं मांगता, हमेशा की तरह। एक रात वो जैसे ही एक गली के अंदर तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो उसके सामने से एक गुनाहगार शराबी नौजवान गुजरा जिसके हाथ में शराब की बोतल थी। आलिम को उस नौजवान पर पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और सोचने लगा, ये बिगड़ा हुआ नौजवान भी तो किसी माँ के जिगर का टुकड़ा होगा। ऊपर अल्लाह देख रहा है, क्यों ना मैं इसे बद्दुआ दिए बगैर कोई ऐसा काम करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फिर आलिम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह इस नौजवान को हिदायत दे ताकि ये भी जहन्नम के अजाब से बच सके। आलिम की दुआ अभी खत्म भी नहीं हुई थी। वो शराबी नौजवान गली में थोड़ा आगे गया तो अचानक उसकी नजर कीचड़ में पड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। जब उसने गौर से देखा तो उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। देखकर वो शराबी कांप उठा। उसने सोचा, मेरे रब का नाम और इस गंदगी में। उसने फौरन वो कागज उठाया, उसे धोकर साफ किया। उसकी जेब में सिर्फ चंद सिक्के बचे थे जिससे वो मजीद शराब पीने जा रहा था, लेकिन उसने फिर उन पैसों से इत्र खरीदा, उस कागज पर लगाया और पाक जगह पर रख दिया। उसी रात उस आलिम को ख्वाब में अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि जा और मेरे बंदे को खुशखबरी दे दो। इसने मेरे नाम को कीचड़ से उठाकर खुशबूदार किया और ऊंचा मकाम दिया है। मेरी इज्जत की कसम, मैं भी दुनिया और आखिरत में इसके नाम को पाकीज़ा, खुशबूदार और बुलंद कर दूंगा। आलिम हैरान होकर उठा और नौजवान को ढूंढते हुए शराब खाने पहुंच गया। जब आलिम ने नौजवान को वो आसमानी पैगाम सुनाया तो उसके हाथ से शराब का प्याला गिर गया। वो उसी वक्त नंगे पांव वहां से भागा और फिर सारी जिंदगी अल्लाह के इश्क में रोता रहा, यहाँ तक कि वो बशर हाफी के नाम से वक्त का सबसे बड़ा वली बन गया। सबक: हमें लगता है कि जन्नत सिर्फ लंबी इबादतों से मिलती है, लेकिन कभी कभी अल्लाह की किसी निशानी का एक छोटा सा अदब इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े इबादत गुजार नहीं पहुंच पाते। अल्लाह के नाम का अदब करें, क्या पता आपकी कौन सी अदा रब को पसंद आ जाए।